साला समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है। 3, 2, 1, go! प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक नौकर, एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो वो ढूंढती है बॉयफ्रेंड। ट्राई पे रखती है, काम पे रखती है, काम पसंद आया तो नौकरी, परमानेंट, शादी। शादी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली पर्स में एक बार भी हाथ डालना पड़ गया मतलब गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है ना, साला हाथ डालो गायब। अबे बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरने चाहने का नाटक मत करो। बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने से बेवकूफ मारने की एक्टिंग करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो 50,000 वाले से माँ बाप के प्रेशर में आके शादी कर ले। वो तब तक वेट करती है जब तक माँ बाप एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। और फिर ब्रेकअप करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि चली जाएगी लाइफ से। साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। फिर एक दिन अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अबे इतनी कंसर्न हो तो छोड़ी क्यों रही हो। बेसिकली उनको चाहिए कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर तुम बोलो प्लीज़ खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो उनके चुतियापे की वजह से हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी हुई है। साली सेल्फिश कहेंगी। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले, माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। हाँ, तुम्हें पहले चढ़ने दिया तो इसका क्या मतलब कि तुम ऊपर चढ़ के सो जाओगी। मस्त तुम्हें नींद पूरी करके उठी और तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया। हाँ नहीं, तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक करी? नहीं, बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, उठ के गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला तो मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। सोने के पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? मतलब आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप। और चलो इन्हें सुनाने के लिए मैं वो करने को भी राजी हो जाऊँ, बट रात रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे उस टाइम भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो जल्दी उठता है वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है। साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा चुतियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स सेक्स इसलिए कॉज इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज़म। भाई इन लड़कियों के आदमियों से सिर्फ 2 डिमांड्स होती है, आई लव यू एंड सॉरी। इनको आई लव यू बोलो तो ये बोलेंगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने बाद जानना है व्हाई डू यू लव मी। या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अबे पागल हो क्या यार, इतना कौन सोचता है? कभी सुना नहीं तुमने? प्यार एक एहसास है। और इसके बाद सबसे बड़ा चुतियापा ये है सॉरी, क्योंकि हर आदमी इवेंचुअली थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन उसके बाद मामला खत्म नहीं होता, उसके बाद असल मामला शुरू होता है। ओह तुम्हें पता भी है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे मेरी माँ जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। अबे कोई भी बात तुम इन्हें समझा लो, मजा ले जो समझ में आ जाए। वही बात इनका कोई बेस्ट फ्रेंड आके समझाते तो 2 मिनट में समझ आ जाएगी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का चुतियापा ये सूरज भरजाटिया जी ने शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पिना पिना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना नहीं रहा, दोस्ती में अब लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर पे आके जितने दिन चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के के गोद पे आके बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो तो अचानक से ये फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कांट टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी एंड सोवर्निटी का इशू कैसे बन जाता है? और ये भैंस की आँख फोन तो सबसे ही बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आता है जब फोन पे बात करते हो आपको पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में आगे चल के लड़ाई होने वाली है, बट आप फोन पे कट का बटन नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन पे कट का बटन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो फोन कट कर सकती है क्योंकि उनका हक है या फिर उनको मास्टर शेफ देखना है, बट आप नहीं, क्योंकि एयरटेल अब फोन पे नहीं टीवी पे भी आपका मारने के लिए आ गया है।
मैच रिकॉर्ड करो, बाद में देखो। औरतें अब कन्विंस हो गई है मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैच बाद में रिकॉर्ड करके देखता है? पहले सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, वो मार के उठे तो ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बता ऐसा ऐप बनाने की क्या जरूरत थी जिससे किसी को आपके लोकेशन का पता चल सके? हाँ, सिगरेट खरीदने के लिए सड़क पे 1 सेकंड के लिए रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू आर फाइन ना? नहीं, मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से एक जगह रुके हुए थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। अरे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन लगाएगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। आदमी मर भी रहा हो ना तो भी शायद नहीं चाहिए, बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, हाँ मुझे यमराज लेने के लिए आ गए हैं। तब भी शायद इन्हें ये परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तब भी पूछेगी कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अच्छा आज तुमने बताया नहीं तुम्हारा मरने का प्लान था, और कौन कौन मर रहा है साथ में? अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी ना छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने ना लेनी करती होगी, पूछा होगा ऐसे कैसे कहाँ क्यों, यमराज बोला होगा सॉरी बहन जी ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का चुतियापा होता है आई लव सरप्राइजेस, जबकि एक्चुअल में वुमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि आप कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो। फिर उनकी असली खुशी इस बात में होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी आप उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुमको लग रहा होगा तुमसे पूछ रही है कि छोले कैसे बने, अगर तुमने बोला अच्छे बने तो ठीक है, अगर तुमने जरा सी भी कमी निकाल दी तो वो छोले की रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर उसकी माँ की दी हुई छोले की रेसिपी तुमको नहीं पसंद मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप होते हैं? लाइफ में जो भी तुम सीख सकते हो तो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। हाँ, तुम मेरे माँ बाप को कुछ भी बोलो तो कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप को जरा सा कुछ बोल दूं 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर एक साथ हो जाए। हाँ, तुम मेरी माँ को जरा सा मैनिपुलेटिव क्या बोल दो कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हारी माँ को जरा सा टची क्या बोल दूं बाय गॉड इतना टच हो जाती साला हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इन सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लड़कियां रिश्वत देती है। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास देने को जो रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा साला अपने हाथ से शादी कर ले।